अगर आप कक्षा 10 में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कक्षा 10 के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का ये वायरल क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, देखो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री गुणा है यहाँ पे डॉट का मतलब, ठीक है, कोस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कक्षा 10 का क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और कमज़ोर बच्चे इसे ज़रूर देखें। ठीक है, अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझना, क्योंकि आपको जितना आता है वो आप करके आओगे। ठीक है, और जो मैं बताऊंगा ना, अगर वो करके आओगे तो आपके नंबर और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो फिर गुणा में दे रखा है कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। देखो पहले बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। मतलब साइन स्क्वायर को तो हटा दो, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट या वर्गमूल बोल सकते हो 3/2। ठीक है, क्या होती है, रूट 3/2। और यहाँ पे कोस 30 दे रखा है, तो कोस 30 की देखो, कोस 30 डिग्री की होती है वैल्यू, यही होती है। ठीक है, रूट 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, और साइन क्या दे रखा है, 30 डिग्री, तो साइन 30 की होती है वैल्यू 1/2। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो प्यारे बच्चों, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, और अब आगे क्या करना है, आपको इसको हल करना है जोड़ भाग गुणा भाग से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू रखो, तो रूट 3/2 है, तो अंडर रूट 3/2 लिख दो। फिर इसका होल स्क्वायर दे रखा है। गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं कि यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं लगाते, देखते नहीं है क्वेश्चन को, पहले डायरेक्ट हल करने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखना भी क्वेश्चन को, तो डॉट लगा दो या गुणा लगा दो। कोस 30 की वैल्यू क्या है, ये रहा कोस 30, इसकी वैल्यू है रूट 3/2 ही है। कितनी, अंडर रूट 3/2। इसका भी क्या दे रखा है, वर्ग मतलब स्क्वायर दे रखा है। ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियों से हमारा क्वेश्चन गलत होता है, और जिन बच्चों को आता है क्वेश्चन वो बिना देखे गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं देखते कुछ बच्चे तो। ठीक है, इस वजह से गलती कर देते हैं, तो गलती नहीं करना है आपको, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। प्लस दे रखा, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, ये रहा साइन 30, इसकी वैल्यू 1/2, तो 1/2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर दे रखा है, मतलब वर्ग दे रखा है। ठीक है, फिर डॉट लगा दो या गुणा लगा दो यहाँ पे। फिर कोस 60 की वैल्यू कितनी है, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1/2 लिख दो, तो इसका होल स्क्वायर भी दे रखा है। अब प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, अब कैलकुलेशन करना है। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जिस बच्चे को कैलकुलेशन आती है ना, तो वो परफेक्ट तरीके से 90% बना सकता है। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो देखो क्या करना है आगे, देखो यहाँ पे रूट 3/2 है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो रूट 3 है ना, इसको 2 बार लिखना है, तो रूट 3 गुणे रूट 3। ठीक है, बटे 2 को 2 बार लिखना है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको रूट 3 का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसे अलग लिखा है। ठीक है, थोड़ा अब देखना, आगे बता दूंगा मैं। फिर डॉट लगा दिया गुणा, अब ये रूट 3 है, इसको भी 2 बार लिख दो, रूट 3 गुणे रूट 3। ठीक है, बट्टे में 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। प्लस है 1/2 कितना होता है, इसका होल स्क्वायर, तो 1 का 1 2 का 4। ठीक है, फिर गुणा लगा दो, फिर 1 का 1 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आ गया। अब देखो आगे, इंटरेस्टिंग बात तो यहीं पे आती है आगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। देखो ये रूट 3 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी रूट 3 है। तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर अंडर रूट के अंदर ये रूट है, रूट के अंदर 1 दे रखा है, गुणा रूट के अंदर 1 2 बार लिखा हुआ है ना, तो वो 1 मतलब इसका रूट हट जाता है और वो संख्या आ जाती है जो इसके अंदर लिखी हुई है। तो वो तो समझ में आया थोड़ा बहुत।
नहीं आया तो आगे देखो, अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आगे लिख लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। आ जाओ सभी बच्चे। तो हमारा क्वेश्चन था √3 था वहाँ पे, फिर गुणा √3 था, ठीक है, बट्टे में 4 था, फिर गुणा लगा दो, फिर √3 था, फिर गुणे √3 था, फिर 4, फिर प्लस था 1/4 गुणे 1/4। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक सबके समझ में आ गया था। अब देखो आगे बताता हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसकी मत करना वीडियो को। देखो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाए ना 2 बार, ठीक है, समान संख्या। देखो इधर अगर रूट के अंदर ए आ गया गुणा रूट के अंदर ए आ गया तो वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ध्यान रखना, इतनी सी बात याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। रूट के अंदर क्या आ गया, ए 1 बार 2 बार आ गया तो वो रूट हट जाता है, और जिसके अंदर रूट के अंदर जो संख्या है वही आ जाती है, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे √3 है तो √3 है, तो यहाँ पे अंदर कौन सी संख्या है, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, समझ गए। बटे में 4 है तो 4 लिख दो, फिर गुणा का साइन है, गुणा का चिन्ह लिख दो। फिर यहाँ पे भी क्या है, √3, और √3 कितनी बार है, 2 बार है, क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि गुणा हो रहे हैं या जोड़ हो रहे हैं। अगर जोड़ होता तो 2√3 लिख सकते थे आप, ठीक है। अब कुछ बच्चों का यही डाउट है कि सर जी √3 को 2√3 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे, ये देख लो इधर, बट्टे में क्या है 4, ये 4 लिख दो, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे, तो प्लस लिख दो यहाँ पे प्लस। अब प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, 1/4 को 1/4 से गुणा करना है, तो ऊपर 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, बट्टे में 4 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिक 12, 4 चौके 16, ठीक है, तो 16 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको जितना समझ में आया वही बहुत है। मैं लास्ट में एक बार थोड़ा बहुत शुरू से दोबारा समझा दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो अब आगे क्या करना है, इस 4 को 4 से गुणा कर लो, ये पहले ऊपर से नीचे वाली संख्या कट रही है तो उन्हें काट लो, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर नहीं कट रही है तो उन्हें गुणा करके लिख दो। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को गुणा करो 3 को 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो 9 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 4 को गुणा करो 4 से, तो 4 का पाड़ा बोलो 4 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। प्लस दे रखा है प्लस। अब आगे क्या करना है, 1 लिख रखा है 1, आगे जो भी है वो लिख दो, फिर 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं, या इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो देखो आगे हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9/16 प्लस 1/16, ध्यान रखना। तो लिखो यहाँ पे 9/16 था वहाँ पे, प्लस 1/16, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो आसानी से हल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काटा पीटे हो जाते हैं ना तो साफ दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम नीचे वाली संख्या क्या है, समान दे रखी है, तो समान संख्याओं का एलसीएम वही हो जाता है, ठीक है, समान संख्या। तो 16 इसका क्या हो जाएगा, 16 इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 16 एलसीएम हो गया। तो अब आपको स्मार्ट तरीका लगाना है प्यारे बच्चों, जब भी आपको समान संख्या दी जाए, ठीक है, नीचे एलसीएम में, तो क्या करना है, एलसीएम तो 16 वही हो जाएगा समान संख्या, ठीक है। अगर फिर आगे हल करेंगे ना तो क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो कि ये 16 है ना, इसका भाग इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर ये ऊपर वाली संख्या इससे गुणा कर देंगे तो 1 गुणा 9, तो 9 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर प्लस प्लस, इसका क्या करना है, इसमें भाग करना है 16 का 16 में, तो कितना आएगा 1 गुणा ऊपर वाली संख्या, तो 1 गुणा 1 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 ही होता है, क्या होता है, केक ही होता है। तो यहाँ पे केक लिख दो, मतलब 1। अब देखो आगे क्या करना है, जोड़ दो इसको, 9 1 10 हो जाएगा, बटे में 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, तो 16 10/16 लिख दो यहाँ पे पहले, अगर कट रहा है तो काट दो, देखो 2 के पार्ट से कट रहा है, 2 5 10, 2 8 16, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5/8 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा, 5/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों एक बार कमेंट कर देना कि आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस और लेके आऊँगा, ठीक है।
कमेंट जरूर करना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, और सभी प्रश्नावली को भी लेके आ जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब के लिए टाटा बाय बाय।